एग्जाम कैसा किया मेरी बहन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। किस क्लास के लिए आपने एंट्रेंस दिया? 9th। आपको मालूम है कि किस स्कूल के लिए आपने एंट्रेंस दिया? मालूम है आपको? किशनगंज। किशनगंज या तो दरभंगा। एडमिशन अगर हो जाए तो कहाँ जाना पड़ेगा? किशनगंज या तो दरभंगा। कहाँ, किस जिले के यहाँ? अररिया। अररिया। अगर आपके आसपास में कोई स्कूल सेम स्कूल बन जाए, कोई फायदा है कि नुकसान है? फायदा। बनना चाहिए। यस, बनना चाहिए। हाँ। सरकार कुछ दिन पहले वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग उनके मुखालफत में उतरे हैं कि मुझे अपनी कौम पे समझिए तरस आ रही है, हंसी आ रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, 2 आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार है, एक किशनगंज में एक दरभंगा में। अभी जितने बच्चों का आप यहाँ पे देख रहे हैं वो दरभंगा और किशनगंज के आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, इंट्रांस एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। ये खुशी की बात है। कहाँ से आए हो मेरी बहन? पलासी से। पलासी से। आप कहाँ से आई हो मेरी बहन? जोकीहाट। अच्छा, कहाँ एडमिशन लेना चाहती है? किशनगंज। आसपास में स्कूल बन जाए, सेम वही स्कूल, फायदा होगा या नहीं होगा? होगा। होगा? फायदा होगा? यस सर। आइए आप लोग बताइए मुझे कि अगर आसपास के सेम स्कूल जहाँ पे आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं किशनगंज में, सेम ऐसे ही स्कूल अगर यहाँ बन जाए, फायदा होगा अररिया में या नहीं? कहाँ से हैं आप लोग? अररिया से या किशनगंज से? कहाँ से? अररिया से। अररिया में बनेगा, फायदा होगा? फायदा होगा ना। अब फ्री में पढ़ाई होगा वहाँ पे, और वहाँ का मेहनत भी कुछ अलग टाइप का ही होगा। अलग होगा। ये बताइए मुझे, आप फिलहाल जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ से आप? पहले ये बताइए। जोकीहाट से। जोकीहाट से। अगर अररिया में सेम स्कूल बने, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ चाहिए। अररिया में। अररिया में होगा तो फायदा होगा या किशनगंज ही ठीक है? नहीं, अररिया में। यस, अररिया में ठीक होगा। अपना जिला होगा ना। अपना के लिए आपने एंट्रेंस दिया? 11th क्लास के लिए। 11th क्लास के लिए अगर एडमिशन होता कहाँ जाना पड़ेगा आपको? ये किशनगंज जाना पड़ेगा। किशनगंज जाना पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? फॉरबिसगंज से। फॉरबिसगंज। अगर अररिया में बने यही सेम स्कूल और अररिया में एडमिशन हो जाए, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। फायदा होगा? और हमारा डिस्ट्रिक्ट का अच्छा नाम होगा। अच्छा नाम होगा, प्रोग्रेस करेगा। एजुकेशन से कुछ फायदा है? बहुत फायदा है। पूरा लाइफ ही फायदा ही फायदा, लाइफ ही बनता है एजुकेशन से। तो एजुकेशन से लाइफ बदलता है। जी। आपको फायदा दिखा कि नहीं दिखा? बहुत फायदा दिखा। यही मेरी सोच है कि अगर मैं मतलब इस तरह के जो ये स्थापना हुई फर्स्ट टाइम 2024 में, 2025 जो 2024-25 में, और ये बहुत ही अच्छा। मैं नीतीश कुमार जो भी बिहार सरकार है उसको मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो अगर मिडिल क्लास के बच्चे हैं तो वो अच्छी तरह से मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। किसे परीक्षा दिलाने के लिए लाए? अपने दोनों बच्चों को, एक 9th में एक 11th के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या फायदा होगा अगर एडमिशन हो जाता है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है जो अल्पसंख्यकों के लिए आगे मतलब बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ठीक। इसीलिए हम लोगों ने सुना तो हम लोगों ने कहा चलो चांस लेते हैं, और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी सुविधा है, और जहाँ तक मुझे मालूमात हुई है बहुत अच्छा स्कूल बनाया गया है अल्पसंख्यकों के लिए और हर जिले के लिए बनाया गया। इस बात का कि अल्पसंख्यक के लिए सरकार की इतनी अच्छी पहल है, और इस पहल में यदि किशनगंज और दरभंगा में हुआ तो प्रत्येक जिला में हो, ये अच्छी बात है। और मुझे ये भी पता चला कि मेरे कटिहार जिला में भी बन रहा है, बल्कि 1 साल में ही उसका वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। अररिया जिला के जो सूझबूझ रखने वाले बुजुर्ग लोग हैं, जो जिम्मेदारान लोग हैं, जैसे चाहे प्रशासनिक हो या प्रतिनिधि में से हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, या शिक्षा प्रशासन से डीएम साहब हो जाए या डीईओ साहब हो जाए, इन लोगों को आपस में ये इसका निर्णय लेना चाहिए, और निर्णय लेकर चाहे जिस भी स्थिति और परिस्थिति में हो, भूमि का आवंटन करके, भूमि का ये खोज करके जो है इसका ये क्या कहता, ये आवासीय विद्यालय बनना चाहिए। चलिए, हमारी बेटी है, क्या सोच के लाए कि क्या परीक्षा अगर पास हो जाए तो क्या फायदा होगा, बताइए। नहीं, फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया को बदल देती है, और ख़ास तौर से ये है कि एजुकेशन से ही सारे सिस्टम जो है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, चलता। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बच्ची अगर एग्ज़ाम पास कर लेती है तो उनका तो एडमिशन होगा किशनगंज में, है ना सर? जी। फ्री में एजुकेशन होगा जी, ये तो जानते हैं आप। जी हाँ। अगर अररिया में सेम वही चीज़ अगर यहाँ बने, किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, तो और अच्छी बात। बनना चाहिए या नहीं चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। इसी तरह के स्कूल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, ये तो ज़रूरी भी है। अच्छा है, जो ये तो अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ बनना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? जोकीहाट से आए हैं। जोकीहाट से। जी। किसको परीक्षा दिलाने लाए हैं? बच्ची को। बच्ची को। अगर आप बच्ची एग्जाम पास करती है तो किशनगंज चली जाएगी, है ना? जानते हैं ना ये बात? तो जाएगा। अच्छा, ठीक बात। अगर अररिया में बने तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? बहुत फायदा होगा। हमारा घर है तो फायदा नहीं होगा। बनना चाहिए। बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। आवासीय विद्यालय। हाँ,
नीतीश कुमार को तो यहाँ देना चाहिए किशनगंज के अलावा। तो देना तो दे तो रहे हैं, लेकिन लोग नहीं ले रहे हैं ना। यहाँ जो है अररिया में पास हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए। लोगों को भरम है कि वहाँ जो है वो फौजी कैंप बन जाएगा, हालांकि आवासीय विद्यालय बनाने की बात है, लोग कह रहे हैं वहाँ पे ये बन जाएगा। आप बताइए भाई, अच्छा क्या है कि मतलब बनना चाहिए कि नहीं अररिया में? अररिया का है कि नहीं? हाँ, मैं अररिया का ही है। एग्जाम दिलाने लाए हैं ना आप? हाँ, अपने बच्चे को। मेरा लड़का है। अच्छा, लड़का है 9th क्लास के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अररिया में बने तो फायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये पहली बार इसका एग्जाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का, जो कि अपना किशनगंज और दरभंगा में बन के तैयार है। बिल्कुल उसी का ये, उसमें एडमिशन के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो एग्ज़ाम है आज। जी जी। और ये चीज़ मास्टर मुजाहिद बहुत जिद्दोजहद करके किशनगंज में लाया। अगर ये जोकी में अपना अररिया में बनता है तो अभी मेरा बच्चा अगर पास कर गया अल्लाह चाहा तो उसको किशनगंज में रखना पड़ेगा या दरभंगा में, 2 ऑप्शन है। दूर पड़ेगा। अररिया में रहता तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अररिया में बन जाए, कटिहार में बन जाए, पूर्णिया में बन जाए, स्कूल ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा एडमिशन होंगे? ज़्यादा। अगर मान लीजिए, पहली बात सुनिए, पहली बात तो कि सभी लोगों को जानकारी की अभाव है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है क्या, इस चीज़ से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। और कुछ मैं आपके थ्रू बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है पटना, उनके द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। देता तो सरकार ही है, लेकिन ओनली अल्पसंख्यक के लिए देता है, ओनली मुसलमानों के लिए। और दूसरे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, वहाँ है नहीं। लेकिन जैन लोग, सिख है, बुद्ध है, ईसाई है, लगभग 4-5 ज़्यादा है उसमें, वो है नहीं, सभी के लिए आता है। तो यहाँ पे भी हम एक बार पेपर में सुने थे और देखे भी थे कि यहाँ बेलवा में बनने जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे ऐसे लोग उनके मुखालफत में उतरे हैं कि मुझे अपनी कौम पे समझिए तरस आ रही है, हंसी आ रही है कि इतनी जानकारी के अभाव। वहाँ तो सिर्फ ये है कि कुछ लोगों के बहकावे में वो लोग रोड पे उतर आए हैं। अभी हालांकि फौजी कैंप बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। फौजी कैंप क्यों बनेगा जब अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहा है आपके सामने, जो किशनगंज में बन के तैयार है। उसके लिए आप यहाँ हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका एग्जाम चल रहा है। अभी बच्चे लगभग 275 बच्चे अभी अररिया में 4 जगह सेंटर है, कटिहार, अररिया, दरभंगा, किशनगंज और पलासी से आसपास में सेम स्कूल उसी तरह से जैसे किशनगंज में बना है वही बन जाए तो वो नुकसान है या फायदा है? फायदा है। फायदा है। बनना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, चलिए आइए। जो कि आठ से जी, आसपास में आपका सेम स्कूल अगर बन जाए तो कुछ नुकसान है या फायदा है? फायदा ही है। फायदा है। क्या फायदा होगा बताओ मेरे दोस्त? बहुत सारे फायदे होंगे। बहुत सारे फायदे। अगर अभी आपका एडमिशन हो जाता कहाँ जाना पड़ेगा मालूम है आपको? जी, किशनगंज जाना पड़ेगा। किशनगंज या तो फिर दरभंगा, है ना जी? अररिया में हो जाता तो फायदा होता ना जी? फायदा है जी सर। जी फायदा है सर, फायदा है ना जी? फायदा। अच्छा, किस क्लास के लिए आपने एंट्रेंस दिया है? 9th क्लास के लिए। आपको मालूम है ना कि कहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो कहाँ जाना पड़ेगा? किशनगंज या दरभंगा जाना पड़ेगा। किसके लिए? 9th क्लास या 11th क्लास? 9th क्लास। 9th में। आपको मालूम कहाँ से हैं आप? जिला बताइए। अररिया जिला से। अररिया जिला से। आपका एडमिशन अगर हो गया तो कहाँ जाना पड़ेगा मालूम है आपको? किशनगंज। सेम यही स्कूल अभी किशनगंज में दरभंगा बना, सेम अगर यही स्कूल आपका अररिया के आसपास बन जाए तो फायदा है या कि नुकसान है? फायदा होगा, अररिया में होगा तो है। हाँ, बनना चाहिए नहीं बनना? यस सर, बनना चाहिए। कुछ जिन बच्चे और बच्चियों को आपने एग्जाम देते हुए और बात करते हुए देखा, ये वो बच्चे हैं जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी फिलहाल अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सिर्फ 2 ही जिले में बना है, एक दरभंगा में और एक किशनगंज में। फिलहाल जिन बच्चों को आपने देखा अगर ये पास होते हैं तो या तो किशनगंज जाना पड़ेगा इनको या फिर दरभंगा जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इन दोनों स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लगभग 1200 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। पीछे का कारण है भाई, अगर वहाँ एडमिशन होता है तो सारी चीज़ें फ्री है, रहना सहना, खाना पीना, मेडिकल सुविधाएं, सारी चीज़ें फ्री है। 9th में एडमिशन होगा तो 12th तक बच्चों को बिल्कुल फ्री में सरकार एजुकेशन देगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलहाल अपने जितने लोगों को बात करते हुए देखा, गार्जियनों को बात करते हुए देखा, कुछ लोग कटिहार से आए हुए हैं, कुछ लोग किशनगंज से यहाँ पे अपने बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए लेकर के आए हैं। और लोग इतना ज़्यादा जागरूक हैं, इतना ज़्यादा चाहत है उनकी कि किसी भी हालत में उनका किशनगंज या दरभंगा आवासीय विद्यालय में एडमिशन हो उनके बच्चों की, ताकि फ्री में एजुकेशन हो सके। लेकिन ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।